पहुंचा आज उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पर जो मेरे पीछे युवा खड़े हैं, आइए इनकी जानते हैं क्या समस्या है, इनकी किस तरह की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, किस तरह की समस्या है। आइए हकीकत जानते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत बालियान। बालियान जी, आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय क्या मामला है? देखो, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसमें जो आयु सीमा में छूट है जो मिलनी चाहिए थी कोविड की वजह से, वो नहीं मिली। आयु की छूट की मांग को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। सभी युवाओं की मांग है कि हमें 3 वर्ष की छूट मिले, क्योंकि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। ये कितनी आयु रखी गई इसमें? उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 22, ओबीसी के लिए 27 और SC ST के लिए भी 27 रखी गई। उसमें एक धोखा हुआ युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में। जो सरकार ने वादा करा था, लगातार 3 साल से कह रहे थे भर्ती आएगी भर्ती आएगी, युवाओं को इंतजार कराया, उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई अभी तक। तो इस जो लड़के थे, इसमें लाखों लड़के ओवर एज हो गए जिन्हें भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम सबकी यही मांग है कि हमें 3 साल की छूट मिले। क्या नाम है आपका? सागर उपाध्याय। आपकी प्रैक्टिस कब से थी पुलिस में जाने के लिए? आप तैयारी कब से कर रहे थे? लगभग 2016 से। क्या हुआ? एज ओवर एज हो गया। आज यहाँ खड़े क्यों खड़े? युवाओं को एज में 3 साल की छूट चाहिए, इसलिए। यानी कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आप लोग यहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही बात है। हमें ना सरकार ने ये कहा था कि हम 2021 में भर्ती देंगे, लेकिन सरकार ने 2021 को भी क्रॉस कर दिया। 22 भर्ती तो निकाल दी, 65,000 के आसपास की भर्तियां निकली है। भी तो निकल चुकी आज उम्र भी तो निकल चुकी। तो परेशानी किस बात की है आपको? परेशानी इस बात की है कि जो युवा थे जिनकी 2018 में एज नहीं हुई थी, आज वो ओवर एज हो गए। इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी है। सरकार से हमारी ये मांग है कि 3 साल की तो मिनिमम छूट देनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी 3 साल की छूट दी, वहाँ 33 साल है एज है। चुनाव के कारण उन्होंने जो छूट की थी। जी जी जी, तो चुनाव तो केंद्र में भी है ना, जहाँ 2024 में चुनाव तो केंद्र में भी है। आपकी तो वोट होने चाहिए नहीं? जी जी जी, नहीं वोट तो उन्हें लेनी पड़ेगी, घर घर आते हैं, वोट क्यों नहीं लेनी चाहिए? आपके भी लेनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। देखो जी, यूपी पुलिस की अगर छूट देंगे तो वोट लेने के लिए आवे, नहीं तो बिल्कुल ना आवे। किसानों के साथ भी यही, युवाओं के साथ भी यही। यह एक गलत नीति युवाओं के लिए और किसानों के लिए ही है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। तो ये गलत है। जो युवा 5 साल से तैयारी में था कि यूपी पुलिस की भर्ती निकलेगी, और आज देखो क्या हुआ है। 18 से एज का लिमिट रखी गई है, 18 से 22 वर्ष। सरकार ने जो किया है युवाओं के साथ, इनके माँ बापों ने इनके ऊपर पैसा लगाकर इन्हें पढ़ाया, और देखिए आज यहाँ खड़े हैं, क्योंकि एज लिमिट 18 से 22 की है। 5 साल इन्हें प्रैक्टिस में और लगातार मेहनत करते रहे, आज देखिए इनका क्या हाल है। क्या नाम है आपका? अंकित बालियान। मैं यही गढ़ी गाँव से आया हूँ। कैसा लग रहा है ये भर्ती निकली है? सरकार हमें 2019 से बेकारी है कि भर्ती आवेगी हर साल की 26,000, 27,000, 30,000। अब आप हमें एक बात बताओ, 60,000 वैकेंसी निकाल दी, फार्म हम भर नहीं सकते, करेंगे क्या हम उसका? अगर आज इन्होंने हमें चोट दी तो हम भी फिर इन्हें 10 साल की चोट देंगे इकट्ठी। और सीधी सी बात है, 2024 का रास्ता यूपी से होके जाएगा, और जब यूपी बंद कर देंगे तो फिर आगे प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो इन्हें सोचना पड़ेगा। अगर ये हमें एज में छूट नहीं देंगे तो हम भी वोट नहीं देने के। आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, दिल से बताओ, आज कैसा लग रहा है? पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप बिल्कुल बेकार कर दिया सरकार ने, कैसा लग रहा है? आज बड़ा दुख हो रहा है। यूँ देखो कि शनिवार में नोटिफिकेशन आया था, तब से ही बच्चा रो रहा, हर एक बच्चा रो रहा। यूँ देखो कि 10-15 लाख बच्चा ओवर एज बैठा, और सरकार के कान में जूम सुन रही, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चे का ये क्या हो रहा। ये सही नहीं हो रहा उनके साथ में। बड़ा धोखा करा इस सरकार ने हमारे साथ में। 2014 से वोट दे रहे हमने, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं गया जिसमें हमने इन्हें वोट ना दियो। 2014 से अब तक का वोट दिया, और इतना धोखा हमारे साथ में करा, हमें उम्मीद नहीं थी योगी से बिल्कुल भी। क्या लगता है आपको? ऐसा है, मतलब इन भाजपा सरकार को एक ही बात कहना चाह रहा, या तो आयु में छूट दे दो, नहीं तो हम इन्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे, इनका इलाज कर देंगे। इस जिले मुजफ्फरनगर में भाजपा का झंडा देखने का। अगर ये युवा नहीं तो वोट नहीं, अगर छूट नहीं देंगे तो वोट नहीं देने के हम बिल्कुल भी। और हमारे गांव में से कोई भी वोट नहीं देने का, क्योंकि आज हर एक बच्चा दुखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से खिड़ीगनी से आया हूँ, खिड़ीगनी गाँव से। मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 में भर्ती आई थी, जब भी उम्र 18 से 23 थी, लेकिन आज 2023 आ गया, लेकिन हमारी उम्र 18 से 22 की है। 5 साल बाद भर्ती आई है। जो बच्चा 18 से 22 के बीच का है, वो तो एक भी भर्ती नहीं देख पाया। उनकी क्या गलती है बेचारों की? हमने भाजपा सरकार को इस उम्मीद से वोट दी थी कि वो हमें सरकारी नौकरी दिलाएंगे,
लेकिन आज हम ओवर कर दिया हमको, तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद रख लेंगे? 2 साल कोरोना के टाइम में आपका समय भी निकल गया, उसका सरकार को देना चाहिए था। वो तो देनी चाहिए, कम से कम हमको 2 या 3 वर्ष की तो छूट देनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में हमको छूट मिल रही है। केंद्र सरकार जो केंद्र की भर्ती है उसमें भी हमें छूट मिली है। हमारे से ऊपर पहुंच गया। थोड़ी बड़ी बात है क्या? बिहार हमारे से ऊपर पहुंच गया और हम योगी को लेकर आए, मोदी को लेकर आए और फिर दोबारा मोदी के चक्कर में है। क्या उन्हें हमें दिखाई नहीं दे रहा? हमसे ऊपर तो मध्य प्रदेश पहुंच गया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है इन्हें वोट देने का? 2014 से हम कैसे वोट देते आ रहे, फिर इन्हें आज ही हमारा ध्यान नहीं रख रहे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा फिर। मैं जी चौरावाड़े से आया जी, दोनों 4 नाम है। हर उम्र में छूट मिल रही है, हर चीज उसमें राज्य में, किसी में 3 साल की, किसी में 4 साल की, इस तरह छूट मिल रही है। तो हमें भी छूट चाहिए उम्र में 3 साल की, ठीक है, यूपी पुलिस में। 5 साल तुम भर्ती लेके आ रहे, एक प्राकृतिक छूट भी तो बैठती होगी, संवैधानिक हक भी तो बैठता होगा ना। तो तुमने हमारा हक दे रहे और अपनी तरफ से क्या छूट दोगे? हमारा हक दो पहले, तो तभी तो हमें छूट दोगे। पहले हमारा हक दो, फिर 3 साल की छूट दो, तो 4 साल की बैठती है वैसे तो। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोविड की वजह से भी छूट नहीं मिलती, तो जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है पुलिस की, उसमें लिखा हुआ है कि हर 4 साल बाद भर्ती लाने का नियम है। कम से कम संविधान के हिसाब से चलो। अब ये सरकार ना संविधान देख रही है ना कोविड देख रही है, कुछ तो दे हमें से कम। मेरे सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मनमानी कर रही है। हम इतने भरोसे से वोट दिया था इनको, जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगा था, क्या आगे हाथ जोड़ के वोट मांग लेंगे? हम बिल्कुल नहीं देगा, अगर हमें मुंह में छूट नहीं मिली तो। 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 में अगर हमें मुंह में छूट मिलती है तो हम सरकार के बारे में सोचेंगे, नहीं तो किसी भी घर से वोट नहीं जाएगा। ये हमारा मुद्दा नहीं है, 75 जिलों का मुद्दा है। 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे नहीं, 10 लाख परिवार है, तो हम वोट नहीं देंगे इनको। क्या नाम है आपका? कितना पैसा लगा आपके माँ बाप ने आपके? जी बतेरा लगा रखा पैसा तो जी। अब 2 साल से कैसे देख रहे हैं? 2 साल से तो जी मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा हूँ 2021 से। आज कैसा लग रहा है आपको? भज्जी आज मन बहुत दुखी है। 2021 में योगी जी ने अपनी इसमें 2022 के चुनाव से पहले कहा था कि भाई हम भर्ती काटेंगे जुलाई में 2021 में। जब से हम तैयारी कर रहे हैं, जब से अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। ये था आज का युवा जो 5 साल तक अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन आज क्या मिला इन्हें? ओहदा पाड़ने के लिए जो